हाँ जी, तो अपन ऐसा कर रहे थे कल, कंडीशनल आइडेंटिटी पे मैंने फॉर्मूले बताए थे। तो उसके अंदर अपन दो चार एग्जांपल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ऑलमोस्ट चैप्टर हो गया है ना। ट्रिग्नोमेट्री जो फेज 1 है वो हो गया एक्चुअली। के ट्रिग्नोमेट्री एक यूनिट है, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री 2 भी पढ़ेंगे हम, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पढ़ेंगे। फिर एक थर्ड पार्ट आएगा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जो मेंस के सिलेबस में तो नहीं है, एक आध फॉर्मूला है बस। एडवांस के लिए काफी बड़ा टॉपिक है, कई सारे फॉर्मूले हैं, तो वो एकदम लास्ट में पढ़ेंगे। वो मतलब ना तो बोर्ड्स में आपसे पूछा जाएगा बहुत ज्यादा, ना ही मेंस में। एडवांस में भी हार्डली एक क्वेश्चन मुश्किल से आजकल आता है, तो ठीक है अपन वो बाद में कर लेंगे, है ना। थर्ड और जो लास्ट पार्ट आता है इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वो आएगा आपका 12th में फंक्शन में। ठीक है, तो टुकड़ों में पढ़ते हैं। तो अभी जो ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 है ना, जिसमें सिंपल फॉर्मूले जैसे सम फॉर्मूले, प्रोडक्ट फॉर्मूले, 2 एंगल, थर्ड एंगल, हाफ एंगल, 18, 36 फलाना ढिमका, है ना, ये सब अपन ने पढ़ लिया। कंडीशनल आइडेंटिटी भी पढ़ ली। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज आपका जो होता है ना बच्चे के लिए, शुरू शुरू में, मतलब बहुत तरह तरह की वैरायटीज और अलग अलग तरह के आप अगर देखोगे तो यार, आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लेना, अगर किसी के पास हो भी, आपने देखी हो, तो मैंने ऑलमोस्ट हर वैरायटी का क्वेश्चन आपकी कॉपी में छपा दिया है ना भाई। जो बच्चे किताब किताब से पढ़ रहे होंगे उन्होंने इस चीज को देखा होगा भाई। एग्री करते हो नहीं करते हो? यस सर। है ना, ऑलमोस्ट हर वैरायटी का क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया, समझा दिया, करा दिया। नाउ आफ्टर दैट इट्स अप टू यू, है ना, कि आप उसको कैसे डील करते हो। बिकॉज देखो, अब आपको कोई चीज अगर नहीं याद रही, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पहले ही बताया था, डे 1 पे मैंने बताया था कि ये थ्योरी कम है, मैनिपुलेशन ज्यादा है। तो कुछ चीजें इसमें याद भी रखनी पड़ती है कि यार ऐसा क्वेश्चन तो ऐसे ही होगा, है ना। तो वो अगर आप नहीं याद रखोगे या नहीं देखोगे तो उसमें फिर फॉल्ट किसका होगा, वो आपका हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे नहीं करना, अपन को सारी चीजों को ध्यान में रखना है। अभी 11th में जो बच्चे हैं खासकर, वो तो अच्छे से मतलब पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे से उनके पास टाइम है ना। तो हमें एक एक चीज तमीज से सीखनी है और याद रखनी है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर अपन बात करें एनसीईआरटी की, तो किसी बच्चे ने एनसीईआरटी देखी है क्या ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक? यस सर। तो उससे सारी हो गई? यस सर, देखिए सर अभी नहीं, किसी किसी बच्चे ने मतलब देख के छोड़ दी थी। क्यों देख के क्यों छोड़ दिया आपने? सर आपकी वॉइस रुक रुक के आ रही है, आपकी वीडियो भी हैंग हो रही है बीच में। मैंने रीजॉइन भी करके देखा तब भी ऐसा। सही है सर। बेटा एक मिनट, यस सर, बहुत टाइम। दो मिनट, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। वीडियो अटक रही है, थोड़ी कर सकते हैं। देखो एक बार 2 मिनट रुको, जब तक, कई बार क्या है, अभी क्या मौसम खराब चल रहा है ना यार आजकल, तो हो सकता है कभी कभी बीच में 1-2 मिनट इधर उधर झोले खाए वो, है ना। 2 मिनट रुको, जब तक अपन बात कर रहे हैं, आपको आवाज आ रही है, थोड़ी थोड़ा बात समझो मैं क्या कह रहा हूं। तो मैं कह रहा था किसी ने एनसीईआरटी देख के छोड़ दी, क्यों छोड़ दी उसने, करी क्यों नहीं? सर देखी नहीं सर। देखी भी है नहीं सर, नहीं, देखी भी नहीं सर। जिसने देखी है उसको, जिसने देखी होगी उसको ये रियलाइज हो गया कि यार अपनी कॉपी के सामने तो कुछ भी नहीं है एनसीईआरटी। यस सर, सारे क्वेश्चन है सर, जो हम नहीं कर पाए वो तो सारे हैं ही हैं। हाँ, अरे मतलब मैं एक्चुअली आपको यही बताना चाह रहा हूं बेटा। एक्चुअली क्या है, 10th में और 11th में जब मतलब 10th की मैथ्स और 11th की मैथ्स, जैसे जब बुक्स में जो चेंज आता है ना, सिलेबस में जो चेंज आता है, तो 10th में और 11th की जो फिजिक्स है ना, जैसे फिजिक्स की जो बुक है, केमिस्ट्री की जो बुक है, वो आईआईटी की जो सिलेबस है, जैसे मेंस का भी जो सिलेबस है और जो बोर्ड का है, ऑलमोस्ट लेवल पे रहता है। बहुत सारी चीजें मतलब आपको मिल जाएंगी। लेकिन एंट्रेंस के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, तो जो एनसीईआरटी है ना, और जो अपना मेंस का भी बात कर ले, आईआईटी एडवांस तो छोड़ो, मेंस की बात भी कर ले, उसके सामने बहुत छोटी पड़ती है। क्यों? उसमें बहुत सारी चीजें हैं नहीं, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है नहीं। अब जैसे आपको 11th में जब आप कॉनिक सेक्शन पढ़ोगे तब आपको रियलाइज हो जाएगा, कुछ भी नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में, सिर्फ एक डायग्राम बना के छोड़ देते हैं कि ये पैराबोला, ये इलिप्स है, ये हाइपरबोला है, और चीजें और ही कुछ पूछी जाती है। तो सिर्फ प्योरली हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इवन मेंस में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडवांस, एडवांस की बात तो चलो छोड़ दो, मेंस में भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस चीज को पहले चैप्टर में अगर आप फील कर चुके हो, आप जो बच्चों ने, अगर जो बच्चे बुक्स देख रहे हैं अभी, घर पे क्या बुक्स भी सहारा है आपका हमारे वीडियो लेक्चर के अलावा, तो जिन्होंने भी बुक्स देखी होंगी,
कोई भी बुक उठा लो, मैं कह रहा हूं इवन मेंस लेवल की कोई आर.डी. शर्मा भी उठा लोगे आप तो आपको पता चल जाएगा एनसीईआरटी और उसके लेवल में क्या फर्क है। हाँ भाई, देखा है आपने क्वेश्चंस के लेवल का फर्क? यस सर। हाँ, तो Yes, sir, बेटा sure, sir. एनसीईआरटी एक बहुत ही एलिमेंट्री बुक है, बट इसका मतलब ये नहीं है हमें उसे छोड़ना है, पहला वही करना है ना। तो जो बच्चे देखो बहुत कंफर्टेबल हैं या जिन्होंने देख के कर दी, आंखों से कर दी एनसीईआरटी, अरे यार ये तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये तो मुझे आता है, ये तो दैट इज डिफरेंट थिंग। अदरवाइज सब बच्चे अब क्या करें, अब चैप्टर पूरा हो गया, आपने पूरे नोट्स देख लिए मेरे, सब पढ़ लिया, जहां कोई डाउट है मुझसे डाउट क्लास में या एक्स्ट्रा व्हाट्सएप पे या जो भी है कॉलिंग करके पूछ सकते हो ना। अपनी एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, चैप्टर आज ऑलमोस्ट हो जाएगा ये। उसके बाद आपको क्या करना है, आप एनसीईआरटी की जो भी 2 एक्सरसाइज है टुच्ची मुच्ची जैसी भी है खटाखट लगा दो एक सांस में, है ना, एक ही दिन में 2 दिन में उसको निपटा दो। कोई भी डाउट आए आप मेरे से पूछो। कितने क्वेश्चन है, 20-30 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन मुश्किल से 2-2 घंटे की सीटिंग भी लगाओगे, 15-20, 25 क्वेश्चन की 2 दिन में निपट जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप मुझसे डाउट पूछ लो। देन आफ्टर आप जो भी बुक कर रहे हो अभी एस टाइम, जो भी आपका मैटर है, जहां से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो तो एडिशनली करते ही रहो, बट एक साइकोलॉजिकली आपको हो जाएगा हाँ मैंने एनसीईआरटी कर लिया। क्यों, जब स्कूल वालों का बर्डन आता है या पेपर आता है, अभी तो चलो आप में भी डमी एडमिशन हो सकता है, जब 12th में होते हो बोर्ड में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है कि हाँ यार वो पढ़ा है वो पढ़ा है। तो मैं हमेशा यही एडवाइस करूंगा, जैसे ही हमने चैप्टर पढ़ा दिया ना, आप एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू हो जाओ। हालांकि बहुत आसान मिलेगा 12th में, हालांकि मे भी कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे एनसीईआरटी में, बट ज्यादा बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिसमें बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चंस हैं, जैसे ये ट्रिगो वाली बात करें तो आप इसको बस निपटा दो खाना पूर्ति, ताकि एक साइकोलॉजिकली अपने को भी रहे सेटिस्फेक्शन, हाँ यार मैंने ये चैप्टर एनसीईआरटी का निपटा दिया, ठीक है। होगा कुछ भी नहीं उससे, आपको भी पता है अपनी कॉपी के सामने वो कहीं अड़ती ही नहीं है। बहुत तरह तरह के क्वेश्चन है मार्केट में जो अपन ने आपको करा दिए, जो मेंस में भी आते हैं, इवन नॉट एडवांस की बात नहीं कर रहा मैं, मेंस में, मेंस तो क्वालिफाई करना है ना सबको, तो मेंस के हिसाब से भी अगर अपन देखें तो वो हल्की पड़ती है किताब, है ना। तो कोई नहीं, फिर भी आप एक शॉर्ट में उसको खींच लो, जो खींच सकते हैं, जो 2 में खींच सकते हैं, क्योंकि अब चैप्टर हो गया है। किसी को कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछो, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। देन आफ्टर जो भी बुक कर रहे हो, एंड उसके बाद मैंने आपको बताया था कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक असाइनमेंट बना के दूंगा, है ना। तो मैं एक शीट बना के आपको दे दूंगा कुछ मिले जुले क्वेश्चंस की, मिले जुले टाइप्स की, जैसे सिंगल चॉइस, मल्टीपल, कॉम्प्रिहेंशन, एक ओवरऑल आपको एक्सपोजर मिल जाएगा क्वेश्चंस का पूरे ट्रिगो का, फेज 1 का, कि यार मेंस में एडवांस में मिक्स तरह कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले आप वो कर लें एनसीईआरटी, फिर आप मॉड्यूल कर लें, एंड उसके बाद आप वो शीट कर लें, बहुत इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर अपन प्रीवियस ईयर जेईई मेन के और आईआईटी के क्वेश्चन कर लेंगे, वो मैं आपको शीट दे दूंगा, प्रीवियस ईयर जेईई मेन और आईआईटी के क्वेश्चन, वो जिसको जो जिस हिसाब से करने हैं वो कर ले और मुझसे पर्सनली पूछता रहे। इस तरह हम चैप्टर बाय चैप्टर आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत किसी चीज में? नो सर। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई, है ना। हमें ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस इसके बाद करना होगा। हाँ, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन ही, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा 1 से 2 में कब आ गए अपन, है ना। मैं बस बीच में लिखा दूंगा, क्यों, क्योंकि जैसे ये अभी आज के 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आपको ग्राफ बताएंगे, ग्राफ के बाद मेरे को रेंज वाले थोड़े से क्वेश्चन कुछ बच्चे मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ रहे थे, तो एक्चुअल में तो क्या रेंज वाला जो पार्ट है वो 12th में पढ़ेंगे हम, लेकिन फिर भी आपको जगह जगह किताबों में या मॉड्यूल्स में कुछ कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मैं हर वैरायटी का 1-1, 2-2 क्वेश्चन लेके आपके सामने से पेश कर दूंगा, हाँ यार देखो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे किया जाता है। एज ऑफ नाउ अगर आप कंफर्टेबल हो तो अच्छी बात है, नहीं भी हो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। 12th में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, फंक्शन के अंदर रेंज निकालने के तरीके उसमें दोबारा आएगा, ठीक है। तो उसके जस्ट बाद अपन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में घुस जाएंगे, भाई ग्राफ पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में वापस अपन आ जाएंगे। तो दोनों फेज साथ ही चल रहे हैं, तो ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ना वो ग्राफ के बाद होगा, ये मान लो ग्राफ के जस्ट बाद अपना ट्रांजिशन हो जाएगा। तो मैं इसीलिए बता रहा हूं, एक तरह से उससे पहले ऑफिशियली ये लास्ट लेक्चर ही होगा, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 में जितनी बातें करनी थी अपन ने कर ली, हर तरह की। आप कोई मर्जी किताब उठा के देख लेना, आपको ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी कि जो मैंने ना करवाई होगी, यार ऐसी कोई चीज सर छूट गई है, ठीक है ना। तो उस पर बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नोट्स पढ़ें, जितना जैसे आपको समझ में आता है, कोई क्वेरी है मुझसे पूछें, और अपने इनर सेटिस्फेक्शन के लिए और एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए आप एनसीईआरटी कर लें, ताकि एक वो भी रहे कि हाँ यार मेरा हो गया, मैं फ्री हूं, और चलो कम से कम बोर्ड्स में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देन आफ्टर आप मॉड्यूल्स वगैरह करें, या जो भी मतलब मेंस लेवल की आप कोई बुक कर रहे हैं, तो एक मिनिमम लेवल अचीव करने के बाद फिर मैं आपको जो मॉड्यूल्स दूंगा वो भी मिक्स टाइप का होगा, वो कर लें। एंड उसके बाद अगर इफ एनी स्टूडेंट्स इज कंफर्टेबल इन मतलब मेंस क्राइटेरिया टाइप के सब तरह के क्वेश्चंस में, देन ही कैन गो फॉर एनी एडवांस बुक, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, तो आपको आई थिंक प्रोसीजर समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सर हाँ जी सर, आप कौन सी बुक प्रेफर
करते हैं, मतलब अभी एनसीईआरटी के बाद कौन सी बुक लेनी चाहिए? देखो अभी के लिए तो बेटा आप 11th में हो ना, तो शुरू के लिए तो आप, मैं बता रहा हूँ आपको कि आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले सकते हो, है ना। बहुत ज्यादा हाईफाई अपन को किताब नहीं करनी है, क्यों, अपन को कंफर्टेबल होना है। तो आप बोर्ड्स के हिसाब से और मेंस के हिसाब से, ट्रिग्नोमेट्री में तो देखो वैसे तो एसएल लोनी करके भी एक बुक है ना, लेकिन वो थोड़ा सा, अगर आप उससे पहले आरडी भी कर ले, आरडी ऑब्जेक्टिव वगैरह भी कर ले, तो नो डाउट है ना, आरडीबीबी में तो ट्रिगो के हिसाब से अच्छा खासा मतलब आपको मिल जाएगा, है ना, कोई टेंशन नहीं है, तो आप कर सकते हो। हाँ जी, ओके सर। सर अरिहंत वगैरह करके। हाँ हाँ, देखो जो भी आप कोई स्टैंडर्ड बुक कर रहे हो कर लो, आपको बस एक वो जेई ओरिएंटेड बुक होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है एक मतलब क्या बोलते हैं, ऑथोराइज्ड ऑनर पब्लिकेशंस की होनी चाहिए और जेई ओरिएंटेशन होनी चाहिए, तो आप उससे कर सकते हो। लेकिन अगर किसी को कंफर्टेबल होने में दिक्कत आती है तो वो सबसे पहले एनसीईआरटी करे, और अगर कोई कंफर्टेबल है तो फिर भी वो देख ले एक बार, ठीक है ना। बस पॉइंट यही था, क्योंकि सीधा किसी बच्चे को लेवल 1 पे, कई बार क्या होता है किसी को लेवल 1 से पहले लेवल 0 भी चाहिए होता है, तो इन दिस चैप्टर दैट विल मतलब वर्क फॉर योर लेवल 0 स्टेज, है ना, जो आपको एकदम बेसिक क्लास के नोट्स फॉर्मूला पढ़ते डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, तो आप एक बार एनसीईआरटी से वो कर लेंगे ना, तो वो मैं आपको करवा रहा हूं, एक तरह से मैं ऑफिशियली आपको यही कह रहा हूं, आप कर लो एक एक एक्सरसाइज करके, डेली के डेली आप मुझसे डाउट पूछ लेना। और बाकी मैं श्योर हूं जिस तरह से आप पढ़ रहे हो, अगर आपने ये सब अच्छे से करा है, देखा है, लेक्चर्स फॉलो करे हैं, मेरे नोट्स को अगर आपने देखा है, तो आपको एनसीईआरटी में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये आप भी जानते हो। अब ये देखिए ना किसी ने, यस सर। हाँ, तो उसमें नहीं आने वाली, बट फिर भी आए तो मैं हूं। उसके बाद अपन प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही मैथमेटिक्स में आपका स्कोर इंप्रूव करेगी, कॉन्फिडेंस इंप्रूव करेगी। ऐसा नहीं होगा कि ये 100 क्वेश्चन, मान लो मेरी कॉपी में 200 क्वेश्चन भी है ना, आपने वो 200 देख लिए और आप सोचो मैं तो ट्रिको में महारथी हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक आप 200, 400, 500 क्वेश्चन खुद नहीं कर लेते किताब से, अलग अलग तरह के प्रैक्टिस कर करके, कि हाँ देख के चीजें समझ में आने लगी, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं बता रहा हूं, नया क्वेश्चन नहीं होगा आपसे, नया क्वेश्चन पहली बार आप देखोगे आपको लगेगा अरे यार ये क्या होगा, है ना। तो ये कोई बोर्ड नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं है कि ये 200 क्वेश्चन देख लिए, हाँ इसी में से आना है। ये तो मैंने आपको सैंपल दिए हैं कि अच्छा ऐसा तो ऐसा, ऐसा तो ऐसा। अब वो फंडे दिमाग में रखने हैं, फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं ना, उस पर प्रैक्टिस करनी है। खेल तो अब शुरू होगा जब आप उस पर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले एनसीईआरटी कर लें, फिर अपनी जो भी रेफरेंस बुक आप कर रहे हो या मॉड्यूल्स कर रहे हो वो कर लें, एंड उसके बाद अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं एडिशनल आपको असाइनमेंट दे दूंगा। हाँ भाई, कोई परेशानी किसी को, चले आगे। सर हाँ जी, सर हम आज क्या करेंगे? आज बेटा जो कल पढ़ा है उस पर क्वेश्चन करेंगे। सर आपकी वीडियो बहुत सर अच्छी हुई आपकी है। वीडियो ना, आपकी वीडियो सर रुक रुक कर आ रही है, आपकी वॉइस बिल्कुल सही है। यस सर, आपकी वीडियो बारी बारी हैंग हो रही है। सर आपके वीडियोस चेक हुई जा रही है बारी बारी। क्लियर है सर, बिल्कुल। चलो वीडियो तो क्लियर है, देखो, स्टेप वीडियो कर आ रही है। वीडियो क्लियर है, आपको आवाज आ रही है ना, तो एक बार आप कोशिश करो, अभी अपन शुरू करते हैं, एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करो मुझसे कि आपको कोई कंफर्टेबल फील हो रहा है, मतलब स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो आप लिख सकते हो और मेरी बात सुन रहे हो तो ठीक है। अब देखो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, सही भी है, तो डिपेंड्स ऑन देयर पर्सनल इंटरनेट ऑल्सो, है ना। बट फिर भी अपन एक बार शुरू करते हैं, कोई दिक्कत आएगी तो अपन देख लेंगे उसको, है ना, रेक्टिफाई कर लेंगे, रुक जाएंगे, जो भी है, ठीक है भाई। कंटिन्यू करूं, मैं एग्जांपल शुरू करूं कल जो पढ़ाया हमने आइडेंटिटीज पे। यस सर। चलो चलो चलो, बहुत अच्छी बात। सर वीडियो बहुत रुकने लगी। सब तो सही है सर। हाँ भाई, सही है बेटा वीडियो। हाँ जी सर। चलो हाँ जी सर। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है आपको, उसने दे दिया a प्लस बी प्लस सी पाई है,
और वो कह रहा है साइन ए बाई टू प्लस साइन बी बाई टू प्लस साइन सी बाई टू माइनस वन इज इक्वल्स टू फॉर साइन पाई माइनस ए साइन पाई माइनस बी बाई फोर साइन पाई माइनस सी बाई फोर प्रूव करना है। ठीक है, तो सर स्टैंडर्ड केस तो नहीं है ना, ये स्टैंडर्ड तो क्या था, साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी बराबर फोर साइन ए साइन बी साइन सी, या फिर क्या था साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बराबर फोर कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू। हमें बताया था ना ये दोनों। लेकिन अपन को क्या प्रूव करना है, अब ध्यान से देखो, ये पाई माइनस ए क्या होगा, बी प्लस सी होगा। तो बेटा ये क्या लिखा है साइन के अंदर बी प्लस सी बाय फोर, ये लिखा है साइन के अंदर ए प्लस सी बाय फोर, और ये लिखा है साइन के अंदर ए प्लस बी बाय फोर। मतलब आपको ऐसे एंगल चाहिए। ठीक है, अब तुम सोचो कि लेफ्ट साइड को देखते हुए राइट साइड से तुम्हें थोड़ी फील आ रही है कि ये सम है ये प्रोडक्ट है, ये सम है ये प्रोडक्ट है। अगर मैं सीडी फॉर्मूले लगाता हूं तो सी प्लस डी बाई टू ऐसे एंगल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बी प्लस सी बाई फोर ए प्लस बी बाई फोर, इस तरह से एंगल बन जाएंगे ना। बस मजा आ रहा है ना। अब एक चीज और, एक दिमाग और लगाओ बेटा कि अगर आप इन दो पे लगाओगे तो साइन के दो टर्म, मतलब साइन या कोस के जो भी है दो टर्म प्रोडक्ट में आएंगे, फिर अकेला ये क्या करेगा, सर 2 sin c by 4 cos c by 4 लगा देंगे, sin नहीं 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 नहीं, ये साइन -1 अलग कर लेंगे, नहीं माइनस वन अलग कर लोगे, फिर माइनस वन तो बाद में रिफ्लेक्ट भी तो नहीं हो रहा ना राइट साइड में, फिर इसका क्या करें अपन भाई, वन माइनस साइन थीटा का कोई फॉर्मूला भी तो नहीं बन रहा। अच्छा, तो अपन ने क्या करा, दिमाग लड़ाया कि यार ऐसा करो ना, साइन ए बाई टू प्लस साइन बी बाई टू प्लस साइन सी बाई टू माइनस, इसको बेटा लिख लो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। भाई साइन पाई बाई टू 1 होता है। अब ये करने का फायदा क्या है, ये करने का फायदा ये है इन दो में सीडी लग जाएगा, इन दोनों में सीडी लग जाएगा, उससे कुछ कॉमन आ जाएगा और फिर तीन टर्म प्रोडक्ट में आ जाएंगे और 1 भी नहीं बचेगा एक्स्ट्रा। बात क्लियर है? यस सर। तो बस ये स्ट्रेटजी होती है कि बस अब स्ट्रेटजी क्लियर है, नाउ गेम खेलो। तो इन दोनों पे लगा रहा हूं साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाय टू ए प्लस बी बाय फोर कॉस सी माइनस डी बाय टू ए माइनस बी बाय फोर प्लस साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाय टू ए प्लस बी प्लस, हाँ जी सर a by 2 प्लस b by 2 करेंगे तो a प्लस b by 2 नहीं आएगा? हाँ तो बाय टू भी तो होता है, सी प्लस डी बाय टू, देखो ना, अच्छा ए बाय टू प्लस ठीक है अपॉन टू। ठीक है, तो ये हो गया ना। उसके बाद साइन डी साइन सी माइनस डी बाय टू, तो इसमें से इसको घटाओगे तो बेटा सी बाय टू उड़ जाएगा, सी बाय टू उड़ जाएगा, तो बचेगा माइनस का ए प्लस बी बाय फोर। क्या ये बात सही है? अब देख लो, सी बाय टू माइनस ए बाय टू माइनस बी बाय टू माइनस सी बाय टू बाय टू, ये कट गया और ये बन गया। सही है? ये माइनस उठ के बाहर आ गया, ये वाला माइनस उठ के बाहर आ गया, तो यहां माइनस, चलो मैं अगले स्टेप में लिख देता हूं, माइनस टू साइन ए प्लस बी बाय फोर कॉस ए प्लस बी प्लस टू सी बाय फोर, और यहां पे टू साइन ए प्लस बी बाय फोर कॉस ए माइनस बी बाय फोर। क्या बेटा दोनों में से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट? हाँ बस, तो टू साइन ए प्लस बी बाय फोर जो कॉमन आ गया, उसके बाद बचेगा कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय फोर माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस टू सी बाय फोर।
आप इसमें cos c माइनस cos d लगाओ, या पहुंच जाओगे। तो देखो वो पहला टर्म है वो तो मैं एज इट इज लिख रहा हूं, 2 sin a प्लस b बाय 4। cos c माइनस cos d क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाय 2 sin d माइनस c बाय 2। हाँ, तो 2 sin, जब इसमें जोड़ोगे तो b बाय 4 कट जाएगा। यस सर। तो बचेगा 2a प्लस 2c बाय 4 अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, प्लस c बाय 2। a प्लस c बाय 4। देखो a बाय 4 माइनस b बाय 4 माइनस प्लस a बाय 4 प्लस b बाय 4 प्लस 2c बाय 4 बाय 2, ये कट गया। तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ a बाय 4 प्लस c बाय 4 अपॉन 2 से 2 कट गया, तो a प्लस c बाय 4 आएगा ना। इनटू साइन में d माइनस c, तो d माइनस c में a बाय 4 कट जाएगा और 2b प्लस 2c बाय 4 बाय 2, तो मतलब b प्लस c बाय 4। b प्लस c बाय 4। हाँ जी, हो गया प्रूव। सर बस फर्स्ट स्टेप नहीं समझ आया सर, जो आपने शिकारी स्टेप किया था। शिकारी स्टेप बेटा 1 को ये लिख दिया था, 1 को लिख दिया साइन 90 डिग्री, a प्लस बी प्लस सी कितना है, पाई है ना, साइन पाई बाय 2 कितना होता है, 1 होता है। सही है, हाँ भाई मधुर, सही है बेटा। चलो चलो, तो छाप लो इसको जल्दी से। छाप लिया सर। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। छाप लिया सर। इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 2s दे रखा है, ठीक है ना, मतलब s क्या है हमें नहीं पता, जरूरी नहीं है ये ट्रायंगल है, ऐसे ही दे दिया बस a प्लस b प्लस c 2s है। देन प्रूव दैट cos स्क्वायर s प्लस सिग्मा cos स्क्वायर s माइनस a is equals to 2 plus 2 pi cos a। हाँ भाई, बाकी का मिटा दूं। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन बेटा है a प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखे 2s, s में भी एनीथिंग है ना, पाई 2 पाई 3 पाई कुछ भी हो। cos स्क्वायर s दे रखा है, cos स्क्वायर, देन प्रूव दैट cos स्क्वायर s प्लस सिग्मा cos स्क्वायर s माइनस a, सिग्मा cos स्क्वायर s माइनस a मतलब cos स्क्वायर s माइनस a प्लस cos स्क्वायर s माइनस b प्लस cos स्क्वायर s माइनस c इज इक्वल टू 2 प्लस 2 टाइम्स पाई cos a मतलब cos a cos b cos c का प्रोडक्ट। सही है, यस सर। ये मिटा दो। यस सर। यस सर। सर यहाँ पर ऐसे वो पाई की फॉर्म में ही है। नहीं नहीं, बस हमें नहीं पता s कुछ भी है, मैं तो आपको बता रहा हूं s दिया है बस। देखो आपको प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, अगर आप इसको खोलोगे cos स्क्वायर s प्लस cos स्क्वायर s माइनस a प्लस cos स्क्वायर s माइनस b प्लस cos स्क्वायर s माइनस c इज इक्वल टू 2 प्लस 2 टाइम्स cos a cos b cos c। ये तो समझ में आता है ना आपको, सिग्मा और पाई का मतलब क्या है। अभी इसका मतलब ये है, आपको पता है ना ये तो। यस। बस अब तुम सोचो इसको प्रूफ करना है सर, क्या करें, शुरू कहां से करें। तो पहला बस मेरे को शिकारी थॉट बता दो, क्या मैंने तुम्हें ऐसा कुछ बताया, ऐसा कुछ आए तो सर क्या दिमाग में आ सकता है। सर cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में करना। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा शिकार। दो cos स्क्वायर के बीच में प्लस हमारे कोई काम का नहीं है, इसलिए cos स्क्वायर को या तो दो cos स्क्वायर के बीच में एक माइनस होता, या एक cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में ले जाके cos a प्लस बी cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा लो इसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर s,
ठीक है, और एक इसको लिख दिया, किसी भी को लिख दो, दो को कन्वर्ट करना है आपको, इसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एस माइनस बी। तो अब पूरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बेटा ये 1 और 1 2 बन जाएगा, 2 प्लस ये है कॉस स्क्वायर एस माइनस साइन स्क्वायर एस, सॉरी कॉस स्क्वायर एस माइनस ए माइनस साइन स्क्वायर एस प्लस ये वाला टर्म कॉस स्क्वायर एस माइनस सी माइनस साइन स्क्वायर एस माइनस बी। यहां तक सही, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं, cos a minus b। हाँ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये आपको भूलना नहीं है। तो यहां पे फॉर्मूला लग जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी मतलब 2s माइनस ए इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी मतलब माइनस ए प्लस फिर कॉस ऑफ ए प्लस बी मतलब 2s माइनस बी प्लस सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी तो बी माइनस सी। सही है, 2 प्लस। अब आप ध्यान से देखो, क्या भैया आपको 2s सर कॉमन आ जाएगा सर 2s माइनस b प्लस c। हाँ अब ये देखो, एक चीज देखो, ये 2s माइनस बी प्लस सी, ये क्या लिखा है, ए लिखा है, ए बन जाएगा इसका। हाँ तो ये कोस माइनस में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में कोस से कॉमन आ जाएगा, यस सर। अंदर बचेगा cos ऑफ 2s माइनस ए प्लस कॉस ऑफ b माइनस सी। और देखो ये क्या है, b प्लस सी, तो बेटा Yes, sir. cos a के ब्रैकेट में cos b प्लस सी प्लस cos b माइनस सी, तो दोनों का क्या होता है, इन दोनों का सम 2 प्लस cos a इंटू 2 cos b cos c। हो गया प्रूफ? बोलो। तो ये कंडीशनल आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब एक कंडीशन दी जाती है फिर आप गेम खेलते हो। तो कल जो मैंने जनरल फंडा बताया था, देखो वही करा है, एक एंगल को कन्वर्ट करा, कुछ कॉमन लिया, फिर एक को दूसरे की शक्ल में कन्वर्ट करा, सीडी फॉर्मूला लगाया, मतलब यही सब चलता है। तो जनरल इसीलिए मैं कह रहा हूं, प्रूफ अगर आप करोगे ना उनके, तो आपसे ये क्वेश्चन होंगे, अगर उनको आप सिर्फ रटोगे तो आपसे ऐसे क्वेश्चन होने थोड़े मुश्किल हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? हाँ जी, सर वो ऊपर तो प्रूफ में दिया था 2 प्लस 2 पाई cos a, हाँ तो आपने ये कैसे लिख दिया 2 cos a cos b cos c? तो यार ये तो मैंने पहले स्टेप पे पूछा था, पाई कोस ए का मतलब आपको पता नहीं है, तीनों का प्रोडक्ट होता है Continuous product, sir. भाई। पाई ए का मतलब क्या होता है, अगर तीन क्वांटिटी ए बी सी है तो इसका मतलब होता है ए बी सी का प्रोडक्ट, ये पता A है। into B. और सिग्मा ए क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तो इस सिग्मा को मैंने ऐसे लिख दिया और इस पाई कोस ए को ऐसे लिख दिया, पता है ना? ठीक, अभी मिटा दो इसको, एक मिनट सर, नोट कर ले। चलो छाप लो जल्दी छाप लो। हो गया सर। अभी एवरीबॉडी सबने छाप लिया? यस सर। यस In a triangle ABC, if sigma cot A is equals to root 3, then triangle is
then triangle is equilateral. ठीक है ना, प्रूव दैट करना है। अगर एक ट्रायंगल में सिग्मा कॉट ए √3 के बराबर है तो प्रूव करो कि ट्रायंगल इक्विलैटरल है। ठीक है, तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि सिग्मा का मतलब क्या है। यहाँ पे अगेन कुछ किसी बच्चे को अगर डाउट हो, ये आपको दे रखा है, हाँ जी, कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इज इक्वल्स टू √3। अब कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे, वो बोलेंगे हाँ सर 60 डिग्री होता है तो 1/√3 1/√3 1/√3 बराबर √3 ऐसे कर देंगे। लेकिन आप समझे नहीं। अगेन मैंने आपको एक बार एक चीज बताई थी कि इफ दिस हैपन्स देन दिस विल बी ट्रू। अगर ये होता है तो ये होगा, अगर बारिश होती है तो वो मुस्कुराती है, ट्रू है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्कुराती है तो बारिश होती है। समझ में आया? तो आपको प्रूव करना है अगर ये है तो वो इक्विलैटरल है, ये थोड़ी प्रूव करना है कि इक्विलैटरल है तो ये ट्रू है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि इक्विलैटरल है तो ये बात ट्रू है, बट आपको ये नहीं प्रूव करना। आपको प्रूव करना है अगर ये है तो वो इक्विलैटरल है, उल्टा प्रूव करना है। बात समझ में आ गई? पहली बात तो आपको क्वेश्चन में मैं पूछ क्या रहा है। चलो नाउ करेंगे कैसे, अब उसको देखते हैं। ठीक है, अब देखो मैं बेटा इस इक्वेशन की क्या कर रहा हूं, स्क्वायरिंग कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, स्क्वायरिंग। इससे होगा क्या, जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। सर आपकी वीडियो स्टक होगी। एक नहीं मिनट, सर सही चल रही है, नहीं आ रही है सर। बिल्कुल सही आ रही है। तो बेटा आप अपना इंटरनेट देखो। क्या ये इक्वेशन आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इक्वल्स टू 3? यस सर। अब अगर किसी बच्चे को याद है तो ट्रायंगल के लिए ये क्या होता है, कल ही बताया हमने। सर ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वेरी गुड, तो 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा ये, क्योंकि abc a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो ये 1 हो गया। तो क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अब ये बन गया कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1। यहां तक आ गए। अब जो शिकारी स्टेप में करने जा रहा हूं ना, इसको ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा लगेगा कि सर कैसे, ये शिकारी स्टेप जो है वो ध्यान रखना है। वो क्या, ये जो 1 है ना 1, इस 1 को मैं क्या ये लिख सकता हूं, यस सर। भाई जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं अगर हमें नीड है तो। अगर ऐसी मुझे क्वेश्चन में इसको लिखने से कुछ मदद होती है तो क्या मैं 1 को ये लिख सकता हूं, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी पाई है। यस सर। तो मैं इसको लिख रहा हूं, फिर आप देखना क्या मदद होती है, मैंने क्यों करा ये देखना। तो इसको मैंने लिख दिया कि कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट बी कॉट ए कॉट सी। सही है? यस सर। अब क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी माइनस सिग्मा कॉट ए कॉट बी इज इक्वल टू 0। इसको देखते ही कुछ याद आता है, इसको देखते ही कोई आइडेंटिटी याद आती है? सर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस abc। लेकिन वो पूरा नहीं है, उसका एक फैक्टर है। आप देखो, आपको एक चीज बताई गई थी, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स में याद हो, नहीं याद तो याद कर लो, ये जगह जगह मैथ्स में काम आता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस bc माइनस ac को आप ऐसे लिख सकते हो, हाफ ऑफ
ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी Yes. माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। आप इस इक्वेशन को 2 से गुणा 2 से भाग कर दोगे, ऊपर बन जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। एक a स्क्वायर इधर से लोगे, एक b स्क्वायर इधर से लोगे, एक माइनस 2ab लोगे, तो ये बन जाएगा। ऐसे ही तीनों फैक्टर बन जाएंगे। बोलो इस बात पे एग्री करते हो कि नहीं करते हो? Yes, sir. तो उसी से ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी को मैं लिख सकता हूं कॉट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो कॉट ए माइनस कॉट बी का होल स्क्वायर प्लस कॉट बी माइनस कॉट सी का होल स्क्वायर प्लस कॉट सी माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर के पूरे कमरे के बाहर हाफ बराबर में 0। ये इधर वाला थोड़ा सा रब कर रहा हूं मैं, है ना, बराबर में 0। बोलो सही है? बोलो। Yes, sir. अब अगर मैं आपसे पूछूं कभी भी दुनिया में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0 है एंड जो एक्स वाई जेड है वो रियल नंबर है, तो क्या इसका एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, एक्स वाई जेड बराबर 0? आपको ये बात पता है? यस सर। ये तभी ट्रू है जब ये रियल है, रियल नहीं है तब नहीं बोल सकते। तो अगर रियल की दुनिया में 3 कोई ऐसी चीजें हैं जो नॉन नेगेटिव है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये चीजें क्या है, ऑल आर नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकती, फिर भी उनका सम 0 है, मतलब कि वो सारी की सारी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये आपने बेसिक में पढ़ा होगा। तो बस यहीं से क्या आ गया, कोट ए माइनस कोट बी भी 0 है, कोट बी माइनस कोट सी भी 0 है और कोट सी माइनस कोट ए भी 0 है। क्या यहां से ये प्रूव हो गया कि तीनों कोट बराबर हैं? बोलो। यस सर। तो बस ए बराबर बी बराबर सी इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोल। ठीक है भाई, समझ में आ गया? एंड पे क्या लिखा है? अगर कोट ए कोट बी कोट सी बराबर है तो जरूरी नहीं है ए बी सी बराबर होते हैं, लेकिन ट्रायंगल के अंदर तो तीनों का सम पाई होता है, तो कोई एंगल पाई से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो अगर ए बी के बराबर है कोट ए कोट बी, या तो ए बी के बराबर होगा या ए बराबर पाई प्लस बी होगा। तो पाई प्लस बी हो नहीं सकता, मतलब ए बी सी तीनों बराबर होंगे, तीनों बराबर होंगे मतलब इक्विलैटरल प्रूव हो गया ना। ओके सर। ये तो मैंने देखा इक्विलैटरल, है ना, एबीसी मतलब इक्विलैटरल प्रूव हो चुका है। इट मीन हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपी हेंस प्रूव्ड। कोई परेशानी किसी को? नोट कर लें सर। नोट कर लो बेटा। सर एक बार ये लास्ट स्टेप दोबारा बता दो, कॉट ए प्लस कॉट बी की वजह से एंगल्स कैसे बराबर हो गए? कोट ए बराबर कोट बी बराबर कोट सी है तो एंगल बराबर नहीं होंगे भाई। देखो कोट ए बराबर कोट बी का आप अगले चैप्टर में सॉल्यूशन पढ़ोगे। अगर या तो ए बराबर बी होगा या ए बराबर 180 प्लस बी होगा या ए बराबर 360 प्लस बी होगा, इस तरह से होगा। यस सर। अब क्या 180 प्लस थीटा हो सकता है? अगर मान लो ए 1 डिग्री भी है तो बी 181 डिग्री थोड़ी हो जाएगा, तीनों का सम तो 180 है ना। यस सर। तो 0 से पाई के बीच में अगर कोई दो एंगल जिनका कोट बराबर है तो वो दोनों एंगल सेम ही तो होंगे। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई दो ऐसे एंगल है जिनका कोट सेम हो, या कोई सेकंड क्वाड्रेंट में, या एक फर्स्ट में एक सेकंड में ऐसा कोई कोट है जिनका वैल्यू सेम हो ही नहीं सकता, मतलब वो बराबर ही होंगे। तो कोट ए कोट बी के बराबर है मतलब ए बी के बराबर है, कोट बी कोट सी के बराबर है मतलब बी सी के बराबर है, मतलब ए सी के बराबर है। अल्टीमेटली ए बी सी तीनों एंगल बराबर है, और किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल बराबर होते हैं तो उसको क्या बोलते हो आप? इक्विलैटरल बोलते हो, नहीं बोलते हो? यस सर। यही प्रूव करना था। तो सबसे शिकारी स्टेप क्या, एक तो ये आइडेंटिटी याद रही, और वापस इसी वन को घुमाकर वापस हमने लिख दिया, ले बेटा वापस आ जा तू घूम के, ठीक है ना। पहले इसको गायब करा फिर इसको समेट दिया, वापस से लपेट लिया, है ना। तो दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन, ठीक है ना। जो एक्सपीरियंस से आएगी आपको तरह तरह की चीजें इसीलिए दिखाई जा रही है भैया, ऐसे भी चीजें होती हैं, ठीक है भाई। यस सर। नोट कर लो, छाप लो जल्दी से। 2 मिनट सर बस। अच्छा सर हाँ जी, सर ये वाला कैसे आ गया, कॉट ए माइनस कॉट बी इज इक्वल टू 0, कॉट बी माइनस कॉट सी। ये देखो, पहले तो दो चीजें आपको बेसिक मैथमेटिक्स की आनी चाहिए जो मैं बता रहा हूं। एक तो मैंने ये बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी को क्या आप ये लिख सकते हो, ये आपको पता है? यस सर।
तो मैंने cot a स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर b प्लस cot स्क्वायर c माइनस cot a cot b माइनस cot b cot c माइनस cot a cot c को ये लिख दिया, cot a माइनस cot b का होल स्क्वायर प्लस cot b माइनस cot c का होल स्क्वायर प्लस cot c माइनस cot a का होल स्क्वायर। इस स्टेप से इस स्टेप में आने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई आपको? नो सर। अब एक बात बताओ बेटा, ये एक रियल नंबर है, ये उसका स्क्वायर है, मान लो x का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर, ये z का स्क्वायर, तो तीनों का सम कितना है? 0। तो ये भी 0 से छोटा नहीं होगा, ये भी 0 से छोटा नहीं होगा, ये भी 0 से छोटा नहीं होगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि एक पॉजिटिव मिलके दो नेगेटिव मिलके 0 बना दें, जैसे एक 5 हो गया, एक -3 हो गया, एक -2 हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी नेगेटिव होगा ही नहीं, सभी नॉन नेगेटिव है। तो ये भी 0 या 0 से बड़ा है, ये भी 0 या 0 से बड़ा है, ये भी 0 या 0 से बड़ा है। अगर इन तीनों का सम 0 है तो एक ही तो केस पॉसिबल है जब तीनों 0 होंगे, इसके अलावा तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि तीन नॉन नेगेटिव क्वांटिटी का सम 0 आ जाए। बोलो। तो बेटा x y z तीनों किसके बराबर है? 0। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया होगा, आपको नहीं पढ़ाया तो आप याद रख ले। अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 0 है और x y z रियल नंबर है तो x बराबर y बराबर z 0 ही इसका सॉल्यूशन होगा, अल्टीमेटली एक ही सॉल्यूशन होगा। आप याद करो, मैंने एक बार आपको ट्रिग्नोमेट्री में एलिमिनेशन में शुरू में बताया था, इन जनरल दो इक्वेशंस को, दो वेरिएबल को सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए होती है और दो वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए तीन इक्वेशन चाहिए होती है। बताया था कि नहीं बताया था? तो वहां मैंने एक पॉइंट ये भी बोला था, कुछ स्पेशल केसेस ऐसे होते हैं जहां एक ही इक्वेशन से भी, अब जैसे देखो ये आपके पास कितनी इक्वेशन थी? एक ही ना, बोलो। लेकिन फिर भी आपने x y z तीनों बता दिए, तो ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होता, कुछ ऐसे स्पेशल केसेस बन जाते हैं जहां हम ये बता सकते हैं, अदरवाइज तो तीन इक्वेशन को सॉल्व, तीन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए तीन इक्वेशन चाहिए होती हैं। बट ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में हम बता सकते हैं, दैट्स व्हाई वी टोल्ड दैट x y z here all are simultaneously 0। तो यहां पर भी ये 0 मतलब कोट a बराबर कोट b, ये 0 मतलब कोट b बराबर कोट c, ये 0 मतलब कोट c बराबर कोट a, मतलब तीनों कोट बराबर, मतलब तीनों एंगल बराबर, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। कोई परेशानी? बोलो। सर cot A is equals to cot B is equal to cot C लिखा है, तो A is equal to B is equal to C कैसे है? सर आपने पहले बोला था कि ऐसा नहीं होता। तो मैं समझा तो दिया यार, दो बार तो बता दिया मैंने कि अगर कोट ए, पहली बात तो आपको इसका सॉल्यूशन पता ही नहीं है, आप अगले चैप्टर का वेट नहीं कर रहे हो 2 मिनट कि कोट ए बराबर कोट बी है। तो भैया आप एक बात बताओ, मान लो ए 45 डिग्री है, ठीक है, तो बी क्या होगा? बी को दोबारा वैल्यू 1 लेने के लिए 180 प्लस 45 डिग्री होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? क्या 180 से पहले पहले कोई दूसरा एंगल है कि जब कोट की वैल्यू 1 आती है? नहीं। तो जब सारे एंगल 180 से छोटे हैं, क्योंकि तीनों का सम मिलके 180 है, तो हर एंगल 180 से छोटा है। ओके सर, तो समझ कोई गया सर, समझ गया। तो कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं हो सकता। इन जनरल आप बोल सकते हो कि अगर ए कोट ए बराबर कोट बी है तो जरूरी नहीं है ए बराबर बी है, ये मैं खुद बता चुका हूं आपको। बट ए बराबर बी है तो कोट ए बराबर कोट बी होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट हियर ऑल एंगल्स आर लेस देन 180, है ना? तो 180 से छोटे छोटे आप कोई भी दो एंगल बता दो जिसमें कोट की वैल्यू सेम आती हो, नहीं होती है, ठीक है? कोट का ग्राफ भी आप देखोगे तो 0 से लेके पाई के बीच में वो एक ही तरह से चलता है, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आता है। अभी बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता है, बहुत टर्म्स ऐसे नहीं पता जो मैं बोल नहीं सकता, ठीक है ना? तो आप तो अभी ये मान लो कि हाँ अभी ऐसा है इसलिए ये इक्विलैटरल है। आई होप अगर आपको क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले चैप्टर के बाद क्लियर हो जाएगा। सही है? यस सर। हाँ भाई, एवरीबॉडी सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। चलो बहुत अच्छे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं इस पे, है ना, मिसलेनियस का, और फिर अपन इसको बस वाइंड अप करते हैं, है ना? बहुत सारी चीजें हो गई हैं, कल फिर अपन इस पे ग्राफ ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ से शुरू करेंगे, और उसी के साथ साथ हम रेंज थोड़ी बहुत आइडिया लेते हुए, है ना, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आइडिया लेते हुए अपन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में एंट्री मार देंगे, ठीक है? तो बस लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, है ना, तैयार रहे, बिठा दो इसको। यस सर। सर
हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को देख के दूर दूर तक ये हवा नहीं लगती है कि ये क्वेश्चन ट्रिगो का है ना। फर्स्ट टाइम में जैसे आप देखोगे तो एग्जाम में कहीं बीच में क्वेश्चन है तो आपको कैसे समझ में आएगा ट्रिगो क्वेश्चन है। ऊपर नीचे कुछ और क्वेश्चन होगा चैप्टर का, है ना, बीच में ये घुसेड़ रखा होगा। तो इसीलिए कुछ चीजें के एक्सपीरियंस बेस होती हैं। तो मैं आपको पहले जैसे दिखा रहा हूँ, देखो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे क्रैक करना है तो अगली बार से आपका दिमाग शुरू होगा चलना, है ना। अब इसमें खासियत क्या है, देखो जैसे मान लो बेटा पहले क्वेश्चन की खासियत में देखो तो क्या आपको ये दिख रहा है कि अगर मैं x की जगह tan a रख दूं तो ये सर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a ये किसका फॉर्मूला है? ये tan 2a का फॉर्मूला है सर। ये बात समझ में आती है? और ये अपन अभी तुम्हारे लिए एकदम नई चीज है। मैथ्स में आप धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हम चीजें पढ़ते जाएंगे 12th में, खासकर कैलकुलस में, तो ये हमारे लिए बहुत ही फ्रीक्वेंसी नॉर्मल सी चीज है कि हाँ जब भी ऐसा एक्सप्रेशन दिखे हम x को क्या रख दें, tan थीटा रख देंगे। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये tan 2 थीटा बन रहा है आपका, है ना। सिमिलरली जो ये वाला टर्म है दूसरा, अगर मैं y को tan b रखता हूं तो ये वाला जो टर्म है 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्या ये आपका tan 2b बन रहा है? और अगर 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर में z को c रखते हो तो ये क्या tan 2c बन रहा है। तो पहला तो ये इंट्यूशन कहां से आया सर, मतलब ये क्वेश्चन में आपको कैसे समझ में आएगा सर हमें ये करना है? तो फर्स्ट तो यार देखो एक्सपीरियंस है ना। दूसरा ये कि एक बात मान लो, क्या आपको ये फील आ रही है अगर मैं इसमें x की जगह tan थीटा रखूं तो ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है? तो सेकंड रीजन ये भी है कि मैंने इसको tan रखा तो ये बन गया। नाउ अगर x को tan रखते हो तो क्वेश्चन में भी तो देखो एक धड़ल्ले से चीज दे रखी है, तो ये क्या बन रहा है? ये आपका दे रखा है tan a प्लस tan b प्लस tan c, अगर आप इसको tan बोल ही रहे हो, और ये बन गया आपका tan a इंटू tan b इंटू tan c। अरे वाह, अच्छा 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 अच्छा, ये कब होता है सर? tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c, s1 बराबर s3। कल ही हमने फॉर्मूलों की आइडेंटिटीज पढ़ी है कंडीशनल, उसमें हमने पढ़ा था ये कब होता है, जब a प्लस b प्लस c क्या होता है? n पाई, पाई होता है, 2 पाई होता है, 3 पाई होता है, कुछ भी होता है, तो ये चीज वैलिड होती है। बताई थी कि नहीं बताई थी? मतलब मैं बोल सकता हूं कि पक्की बात है, इससे मैं ये बोल सकता हूं कि a प्लस b प्लस c जो है वो आपका n पाई है। पाई भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है। तो अच्छा सर ये तो इंटरेस्टिंग चीज बन गई। तो समझ लो पहला कैसे थॉट आया कि सर इसमें देखो x की जगह tan रखने से tan 2 थीटा बन रहा है, तो अगली बार से आपके दिमाग में ये चीजें आएंगी। और दूसरा गिवन कंडीशन जो बन रही है वो भी एक अच्छी आइडेंटिटी बन रही है जो हमने कल ही देखी है, तो उससे क्या पता चला a प्लस b प्लस c n पाई है या पाई है ना, आप बोल सकते हो। नाउ चलो ये चीज तो सही हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ पूछा गया आपसे क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में अगर आप बात करोगे तो ये बन गया आपका tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c, और राइट साइड में आपके लिखा है tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c। अच्छा सर ये भी तो वैसी आइडेंटिटी बन गई, तो इसके लिए भी 2a प्लस 2b प्लस 2c n पाई होना चाहिए, तो है ही ना यार। अब देखो क्योंकि a प्लस b प्लस c मान लो n पाई है या मान लो पाई है, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर क्या हो गया? 2 पाई हो गया। तो अगेन जब आप tan का फॉर्मूला लगाओगे इसमें 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो क्या आएगा? s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2, और ये क्या है? 2 पाई। तो ये अगेन tan की वैल्यू तो जीरो ही होनी है, चाहे वो पाई हो, चाहे 2 पाई हो, चाहे 3 पाई हो, है ना। तो अगेन s1 बराबर क्या आएगा? s3, मतलब दो का सिंगल सिंगल का सम बराबर तीनों का प्रोडक्ट। तो ये चीज तो होनी ही थी, हैंड्स प्रूफ। मतलब कहानी कहां से शुरू हुई? कहानी में हमें इसको देख के फील आई, हमने x को tan रखा, y को tan में रखा, z को tan से रखा, तो वहां से हमें ये कंडीशन दिख रही है और वो जायज है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें ये प्रूव करना, ये पता करना है क्या है, हमने कहा ये तो tan 2 है, tan 2b tan 2c है। अब क्योंकि a प्लस b प्लस c पाई है तो 2a प्लस 2b प्लस 2c भी 2 पाई होगा, और मतलब अगर इसके फॉर्मूला भी tan की तरह डेराइव करेंगे तो वो भी जीरो आएगा और वो भी जीरो आएगा, तो tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c बराबर tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर ये आपको क्लियर हो गया है तो भैया सेकंड वाले को देखो, अब आपको खुद ही फील आ गया होगा अंदर से कि दिल चिल्ला चिल्ला के कह रहा होगा इसमें, चिल्ला चिल्ला के क्या? अगेन x की जगह अगर आप tan थीटा रखते हो तो ये क्या बन रहा है? 3 tan a अपॉन माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a।
तो ये किसका फॉर्मूला है? tan 3a का। इसका फॉर्मूला है tan 3a का। अल्टीमेटली सेकंड पार्ट में फिर क्या पूछ रहा है वो, देखो मैं इधर बात कर रहा हूं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट का जो लेफ्ट साइड है वो बन रहा है tan 3a प्लस tan 3b प्लस tan 3c। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ बेटा अगर a प्लस b प्लस c पाई है या n पाई है तो बेटा 3a प्लस 3b प्लस 3c भी तो n पाई 3 पाई होगा। अगेन आप जब इसमें फॉर्मूला लगाओगे कि tan ऑफ 3a प्लस 3b प्लस 3c, अगर आप इसको जीरो करोगे, क्यों? क्योंकि 3 पाई जीरो आएगा, तो s1 माइनस बराबर s3 आ जाएगा इसका भी। तो इसके लिए भी tan 3a प्लस tan 3b प्लस tan 3c बराबर tan 3a इंटू tan 3b इंटू tan 3c, जो आपका ये रिजल्ट प्रूफ हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो फर्स्ट टाइम में आपको मे भी अटपटा लगे, लेकिन अगली बार से आप थोड़ा सा यूज टू हो जाए, आंखों शिकारी आंखों को थोड़ा और शिकारी बना ले कि देखते हैं हाँ ऐसी चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है ना? सो दिस वाज अबाउट ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 ना। ऑलमोस्ट सारी चीजें हो गई हैं इसी में, मतलब अभी ग्राफ्स वगैरह हैं जैसे फंक्शंस के, हमने वो नहीं बताए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, है ना, और रेंज वेंज पे बात नहीं करी है। तो बस इसी को अब कल अपन शुरू करेंगे, ग्राफ एंड रेंज वेंज पे थोड़ी बहुत बात करके, और इसी के साथ हम ट्रिग्नोमेट्री 2 मतलब इक्वेशंस में स्विच कर जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।